जय माता की, हर हर महादेव। माँ पिताम्बरा बगलामुखी मैया की जय। बहुत से भक्तों ने मुझसे प्रश्न किया था, गुरुदेव आप अपने वीडियो के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करते रहा करें, या लाइव भी फेसबुक पे करते रहें, या जब भी आपको समय मिले तो कुछ न कुछ आप ऐसा मार्गदर्शन करें जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाए। और बहुत से भक्तों ने मुझसे ये प्रश्न किया था कि कोई कहता है मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, हम अगर घर से जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस विषय में सभी भक्तों ने और हमारे शिष्य समुदाय ने हमसे जो प्रश्न किया था, आज हम उसका उत्तर देने जा रहे हैं। सबसे पहले जो आपने प्रश्न किया है उन सब का क्रमशः मैं उत्तर दे रहा हूं, जिसमें लगभग 2000 भक्तों ने मुझसे ये प्रश्न किया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि घर से बाहर जाते समय हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए अब एक एक करके मैं उस शकुन विचार के विषय में आपको बताते हैं। किसी कार्य के निमित्त अगर आप अपने घर से जाते समय सुहागिन स्त्री या गौ माता आपके सामने आ जाती हैं तो कार्य में आपकी सफलता प्राप्त होगी। बहुत ही सफलता का सूचक है। यदि कहीं आप धन के लिए जा रहे हैं और यदि कोई सफाई कर्मचारी हाथ में झाड़ू टोकरी लिए सामने आ जाए तो समझ लीजिए कार्य पूर्ण होगा, होकर ही रहेगा। यदि घर में चिड़िया घोंसला बनाकर रहे तो उन्हें खदेड़ना नहीं चाहिए। उनके घर में निवास करने से घर में मंगल ही मंगल रहता है और मंगल पूर्ण वातावरण रहने का सूचक भी है। अथवा गाय, बकरी तथा अन्य पशु नित्य प्रति जहां विश्राम करते हैं तो भी वहां का वातावरण शांत और सुरक्षा का द्योतक माना जाता है, वह स्थान पवित्र होता है। कपड़े पहनते समय या उतारते समय जेब से पैसा गिरना धन प्राप्ति का सूचक है, कहीं से धन मिलने का संकेत बनता है। चूल्हे पर दूध उबलकर नीचे गिर जाए। कई भक्तों ने मुझसे प्रश्न किया था कि कभी कभी चूल्हे पर दूध रखते हैं और ध्यान भटक गया तो एकदम से गिर जाता है। तो चूल्हे पर दूध उबलकर नीचे गिरना धन वृद्धि तथा यश वृद्धि का सूचक माना जाता है, अच्छा होता है। कैसे? क्योंकि जब दूध नीचे गिरता है वो पितरों को प्राप्त हो जाता है, इसलिए अपने चूल्हे की सफाई करके रखना चाहिए, वहां पितर अक्सर आते रहते हैं। प्रातः सोकर उठते समय पंछी या नेवले का मुंह दिखाई देता है तो समझ लीजिए धन प्राप्ति का सूचक है। प्रातः उठते उठते भिखारी का दरवाजे पर आना दूसरे को दिया गया कर्ज बिना मांगे ही मिलने का सूचक बन जाता है। प्रातः काल अगर उठते उठते कोई दरवाजे पर भिखारी आ जाए तो उसे भगाना नहीं चाहिए, उसको कुछ न कुछ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके आने से आपका मंगलमय हो जाएगा। आपका कर्ज जो आपने दे रखा है उसके मिलने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इसलिए सुबह अगर दरवाजे पर कोई भिखारी आता है तो उसे अवश्य अपने हाथ से कुछ न कुछ दान करना चाहिए। किसी कार्य से घर से बाहर होते ही यदि कोई व्यक्ति सिर पर गुड़ लिए दिखाई दे जाए
तो आशा से अधिक लाभ होता है। आपने देखा होगा कि बहुत से किसान भाई बैलगाड़ी में गुड़ लेकर बेचने जाते हैं अपने ट्रैक्टर में, वो अच्छा माना जाता है, शुभ सूचक है। अब यदि आप लड़की के लिए वर तलाश करने के लिए घर से जा रहे हैं और रास्ते में कुछ कुंवारी लड़कियां आपस में अगर बातचीत करते दिख जाएं, तो शादी समझ लीजिए कि निश्चित तय हो जाएगी। अगर 4 कुंवारी लड़कियां आपस में बातचीत करते हुए दिख जाएं और हंसते दिख जाएं, तो समझ लीजिए आपकी बिटिया की शादी निश्चित तय हो जाएगी। किसी काम से घर से बाहर होते ही यदि 2 बकरे लड़ते हुए दिखाई दें या 2 बिजार सांड लड़ते दिखाई दें, तो समझ लीजिए घर वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके साथ भी कोई भीषण मारपीट हो सकता है। अगर घर में झगड़ा हो गया हो तो कभी भी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, यह समझते हुए कि वर्षा नहीं आएगी। छतरी ले जाने की क्या आवश्यकता है? और घर से बाहर होते ही बिना बादल वर्षा होने लगे और आप भीग जाएं, तो भी वह धन प्राप्ति का सूचक है। कैसे? जैसे कि आपने देखा होगा बिहार के तरफ इस विषय को लोग बताते हैं कि इसको सियार का विवाह कहा जाता है, अर्थात एक तरफ धूप दिखाई दे और दूसरी तरफ वर्षा होती हो। तो जानते हैं अगर उसमें आपके ऊपर 4 बूंद भी गिर जाते हैं तो आपको धन प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, वो अच्छा माना जाता है। आप किसी पार्क में जा रहे हैं, किसी वृक्ष के नीचे खड़े हैं और कोई भी चिड़िया चील छोड़कर, कौवा छोड़कर आपके सिर पर मलमूत्र कर दे, तो आप जानते हैं क्या होता है? आपकी दरिद्रता चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपके ऊपर जो दरिद्रता का जो भार है वो समाप्त हो जाता है। आप घबराना नहीं चाहिए, आइए स्नान कर लीजिए, वो शुभ होता है। अब कुछ भक्तों ने मुझसे प्रश्न किया था, हमारी दुकान और व्यापार घाटे में चल रहा है, उनको क्या करना चाहिए जो उसको भारी लाभ होता रहे? यदि आपकी दुकान अथवा व्यापार में घाटा चल रहा है तो काले घोड़े की नाल आप मंगवा लीजिए और दुकान में आगे इस प्रकार टांग दें कि ग्राहक की नजर उस पर अवश्य पड़े, आपका व्यापार घोड़े की रफ्तार से दौड़ेगा। पर ध्यान रखें, जो दुकान का मालिक होता है उसके नाम से वो दिन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको संबोधन के लिए बता दे रहा हूं कि जिसकी मेष राशि है उसका रविवार का दिन नहीं होना चाहिए, वृषभ का शनिवार, मिथुन का सोमवार, कर्क का बुधवार, सिंह का शनिवार, कन्या का भी शनिवार, तुला का गुरुवार, वृश्चिक का शुक्रवार, धनु का शुक्रवार, मकर का मंगलवार, कुंभ का गुरुवार और मीन राशि वालों का शुक्रवार। ये दिन नहीं होना चाहिए। उस दिन घोड़े की नाल दुकान के आगे नहीं टांगनी चाहिए। दुकान में व्यापार में घाटा चल रहा है तो आप घोड़े की नाल काले रंग का, मैंने आपके राशि के अनुसार बता दिया, उस दिन से अलावा किसी भी दिन आप अपनी दुकान पर टांग दें। अगर अमावस्या है बहुत अच्छा रहेगा, पंचमी है, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष पंचमी है तो भी अच्छा रहेगा, या प्रदोष है तो भी अच्छा रहेगा, पर उस दिन आपके नाम राशि से वो दिन नहीं पड़ना चाहिए। यदि आप कर्मचारी हैं, नौकरी करते हैं, तो उन्नति के लिए अथवा नौकरी बनाए रखने के लिए हर बुधवार
प्रातः काल किसी भी पीपल के वृक्ष की जड़ में जल डालते रहें, आपकी नौकरी में उन्नति भी होगी और नौकरी बरकरार रहेगी। अगर आप स्वतंत्र व्यवसाय करते हैं, जैसे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं, तो हर गुरुवार को गणेश जी का पूजन करें और कार्य करने के स्थान पर भोजपत्र का एक टुकड़ा अवश्य रख दें। आपका भी कार्य घोड़े की रफ्तार से दौड़ेगा। दोबारा बता देते हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, चाहे पत्रकार हैं, वकील हैं, तो आपको हर गुरुवार को गणेश जी का पूजन करना चाहिए और कार्य जहां करते हैं अपने कार्यालय में कार्य करने के स्थान पर एक भोजपत्र का टुकड़ा अवश्य रखना चाहिए। या कोई भी महायज्ञ हो रहा हो या मां भगवती का महायज्ञ हो रहा हो, तो उस भोजपत्र के टुकड़े को मां को स्पर्श करके अपने तिजोरी में रखें, आपकी तिजोरी बढ़ती रहेगी। जिन लोगों को आमदनी तो अच्छी है परंतु पैसा नहीं टिक पाता, उन्हें एक डिब्बे में लाल चंदन का पाउडर डालकर तिजोरी में रखना चाहिए। पर ध्यान रखें, लाल चंदन पाउडर असली होना चाहिए और बराबर अपने तिजोरी में 2, 4, 10, 20, 50 रुपए रोज डालते रहना चाहिए, इकट्ठा करते रहना चाहिए। बचत एवं बरकत अवश्य होगी। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके दुकान में आकर्षण बनी रहे, कुछ दुकान मैंने देखे हैं, दिल्ली में भी हैं और मैं कई शहरों में गया हूं, देखता हूं कि वहां उसको भीड़ वाली ही दुकान के नाम से जानते हैं। आखिर कारण क्या है कि उनके ग्राहक उनके यहां बहुत आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके यहां भी ग्राहक आने लगे और आपकी दुकान भी चल निकले, तो एक यंत्र बनता है और ये यंत्र तांबा, सोना या चांदी या भोजपत्र पर बनता है और ये दीपावली के दिन या अमावस्या को ये बनाया जाता है। तो जब इस यंत्र को प्राप्त कर लें तो नक्षत्र बल, मुहूर्त बल देखकर यह मंत्र गुरुदेव से प्राप्त करना चाहिए। अपने दुकान में इस यंत्र को चांदी की कटोरी में रखना चाहिए और नित्य गुलाब का फूल चढ़ाना चाहिए और धूप दीप दिखाएं और उसकी 5 बार आरती करें। ये करने से आपके दुकान में ग्राहकों का आकर्षण बढ़ेगा और आपका दुकान सदैव भरा रहेगा। अब आइए कुछ ज्ञान की बातें जो हमारे भक्तों ने हमसे कहा था, कुछ अपनी अमृत वाणी हमें सुनाया करें। बंदकस्य हस्तगतम पशु कृत्ता नरोत्तमः, मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। ये विष्णु धर्मोत्तर का ये श्लोक है। जो मनुष्य कसाई के हाथ पड़े हुए पशु को खरीदकर उनके प्राण बचाता है, वह इस लोक में सर्वत्र सुख पाता है और मरने पर स्वर्ग को जाता है। उस पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्षों तक वह स्वर्ग में निवास करता है। विष्णु धर्मोत्तर का यह श्लोक है। और बताना चाहेंगे, किसी पर बेवजह झूठा कलंक नहीं लगाना चाहिए, उसका परिणाम जाने। यानी मिथ्या भिषस्तानाम पत्यंतस श्रुति रोदनाथ तानि पुत्रान पशून धनंति तेषा मिथ्या भी शंस सेना। कुरपुराण का श्लोक है। जिन पर झूठा कलंक लगता है, दोष लगाया जाता है, उनके रोने से जो आंसू निकलते हैं वे झूठा कलंक लगाने वाले के पुत्रों और पशुओं का नाश कर डालते हैं। अतः किसी पर भी कभी झूठा कलंक नहीं लगाना चाहिए। विद्या चाहने वालों को क्षण और धन चाहने वालों को कण का त्याग नहीं करना चाहिए।
क्षणस्य कणश्चैव विद्यामर्थ च साधयेत न त्याजौ तु क्षण करणो नित्यम विद्याधनार्थिनाम। शुक्र नीति में लिखा है कि विद्या चाहने वालों को क्षण का और धन चाहने वालों को कण का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रत्युत्तर है कि क्षण क्षण विद्या का अभ्यास और कण कण धन का संग्रह करना चाहिए। एक शुक्र नीति में एक श्लोक और लिखा है, अन्यशा युर्धनम सुदृशः सुखहर स्मृतः। कलह करने से आयु, धन, मित्र, यश तथा सुख का नाश होता है, अतः कलह कभी न करें। जिनके घर में कलह होता है उनके घर में आयु का नाश होता है, धन का नाश होता है और सुख का नाश होता है, यश का नाश होता है। कलह कभी नहीं करने चाहिए। टूटा हुआ अगर खाट है उस पर सोना नहीं चाहिए। बांस या पलाश की लकड़ी पर कभी नहीं सोना चाहिए। जूठे मुंह नहीं सोना चाहिए और नग्न होकर नहीं सोना चाहिए। पूरब की तरफ सिर करके सोने से विद्या की प्राप्ति होती है और दक्षिण की तरफ सिर करके सोने से धन तथा आयु की वृद्धि होती है और पश्चिम की तरफ सिर करके सोने से प्रबल चिंता और उत्तर की तरफ सिर कर सोने से हानि तथा मृत्यु होती है, अर्थात आयु क्षीण होती है। मैंने देखा है बहुत से लोग अपनी अंजुली से ही जल पीते हैं। अंजुली से जल कभी नहीं पीना चाहिए। अब खड़े होकर भी जल नहीं पीना चाहिए। ये घुटनों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। जो मनुष्य एक हाथ से किसी को प्रणाम करता है, दोनों हाथ से प्रणाम करनी चाहिए। एक हाथ से जो प्रणाम करता है उसका सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। दोनों हाथ से प्रणाम करना चाहिए। जिस घर में बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े हो, बर्तन फूटे हो, आसन फटे हो, स्त्रियों को मारा पीटा जाता हो, वह घर पाप के कारण दूषित हो जाता है। उस घर की पूजा देवता और पितर स्वीकार नहीं करते। घर में फूटे बर्तन, टूटी खाट नहीं रखनी चाहिए। फूटे बर्तन में कलयुग का निवास होता है और टूटी खाट रहने से धन की हानि होती है। जो मनुष्य उदासीन और दुराचारी गुरु से मंत्र दीक्षा ग्रहण करता है वह निश्चय ही धनहीन हो जाता है। इसलिए गुरु बनाने से पहले भी गुरु के विषय में जान लेना आवश्यक है। वो गुरु कैसा है? आजकल गुरुओं की बाढ़ सी आ गई है। सबसे पहले गुरु के विषय में जानना चाहिए, वो गुरु कैसा है। उस गुरु को बनाने से हमारा विकास होगा या पतन होगा। तो गुरु, ये बकायदा लिखा हुआ है ब्रह्मवर्तक पुराण के श्री कृष्ण खंड में, उदासीना दुराचारन्नम गृत्यायाद मुसुधि दैवाज्ञा च गृह्याद्ध नहीदो भवे ध्रुवम। अर्थात जो मनुष्य उदासीन और दुराचारी दुष्ट प्रकृति का गुरु से मंत्र दीक्षा ग्रहण करता है वह निश्चय ही धनहीन हो जाता है, अकाल मृत्यु द्वारा ग्रसित होता है, नाना प्रकार के कष्ट पाता है। इसलिए इस प्रकार के लोगों से दीक्षा भी नहीं लेनी चाहिए। अब एक श्लोक और लिखा है, गुरुरप्य बलिपस्य कार्य मजानता। यदि गुरु भी घमंड में आकर कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान खो बैठे और गलत रास्ते पर चलने लगे तो उसका भी त्याग कर देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। एक अंत में एक विषय है, बहुत से
माताओं ने मुझसे प्रश्न किया था, उस प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूं। जिनका पुत्र जीवित है वह नारी पति के न रहने पर भी विधवा नहीं कहलाती। विधवा वही कहलाती है जिसका न पति हो और न पुत्र हो। विधवा का अर्थ होता है असहाय। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कपिल स्मृति पुराण में 593 श्लोक है। जीव पुत्रा तु या नारी विधवेतु च न चोतयेत पति पुत्र विहीना या विधयेत्सु युच्ययेत बुधई। यानी मैंने देखा है कि जैसे पति की मृत्यु हो जाती है तो स्त्रियां केवल सिंदूर छोड़कर बाकी सब वस्त्र धारण कर सकती है, केवल मंगलसूत्र धारण न करे। वो चूड़ी भी पहन सकती है, पायल भी पहन सकती है, मंगलसूत्र नहीं पहन सकती, वैसे सोने की जंजीर पहन सकती है। वो साधारण रहे जैसे कुंवारी स्त्री रहती हैं, क्योंकि इसका स्पष्टीकरण कपिल मुनि कपिल स्मृति पुराण में लिखा हुआ है कि जिसका पुत्र जीवित है वह नारी पति के न रहने पर भी विधवा, अर्थात विधवा का अर्थ होता है असहाय, नहीं कहलाती। विधवा वही कहलाती है जिसका ना पति हो और ना पुत्र हो। इसी के साथ आज के ये वाणी को हम विराम देते हैं और आगे दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें और भी ज्ञान की बातें करेंगे। जय माता की। मैं श्री परिवार पीताम्बरा पीठ से श्री परिवार पीठाधीश्वर कृष्णा स्वामी जी आपसे बात कर रहे थे। अगर हमसे आपको कोई भी और भी प्रश्न पूछने हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9873513493 9873513493। जय माता की। हर हर